वो बेहद निर्लज है, फिर भी अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुखौटा लगाए रहता है। और इससे भी बुरा ये है कि जैसे ही वो यह मुखौटा पहनता है, उसका पूरा शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है, 1 इंच भी हिल नहीं पाता। सामने खड़े तथाकथित योद्धाओं को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वे कुछ ही पलों में यही मौत के घाट उतरने वाले हैं। हमला होते देख भी उसके चेहरे पर जरा सा भी घबराहट नहीं है। उसकी निगाहों के सामने बस उसके सीने के ठीक पास उठे 2 हाथ दिखाई देते हैं। अगले ही पल वो उन सबको अपनी देह के भीतर खींच लेता है और धीरे धीरे उन्हें निगलकर पचा जाता है। इतने में एक श्वेत वस्त्र में लिपटी चित्ताकर्षक सुंदरी अचानक वहां प्रकट होती है। वो केवल अपना मुख विशाल रूप से खोलती है और एक सुंदर युवक अनायास ही घुटनों के बल उसकी ओर खींचा चला आता है। लेकिन असली आश्चर्य तो उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर होता है जिसे वहां का नेता कहा जाता है। वो बिना हाथ लगाए मात्र एक कठपुतली के सहारे किसी की भी जान छीन सकता है। इससे भी विचित्र बात यह है कि वह उस कठपुतली के जरिए किसी व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित कर सकता है और उसे उसके ही साथियों की हत्या करवाता है। जब पीड़ित की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो वो वृद्ध उस कठपुतली से उसे तुरंत मरवा देता है। मगर सबसे शक्तिशाली उनमें से कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जिसका चेहरा सुअर के सिर जैसा दिखता है। बाहरी रूप से वो कितना ही कुरूप क्यों न लगे, उसकी तलवारबाजी अद्भुत और घातक है। सिर्फ 3 वारों में वो किसी को भी बिना झिझक मौत के घाट उतार सकता है। चारों रक्षकों के आगमन के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि अब उनका स्वामी भी प्रकट होने वाला है। ये भयावह शक्ति लगभग अजेय प्रतीत होती है। न्याय और अधर्म की अंतिम टक्कर अब शुरू होने ही वाली है।